अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि कम बजट में और थोड़े इंग्रेडिएंट के साथ कैसे मज़ेदार शामी कबाब बनाते हैं। अक्सर लोगों के कबाब टूट जाते हैं या खुश्क से बनते हैं, तो इसकी क्या वजह है मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। 250 ग्राम मैंने दाल ली और उसको बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है। फिर उसमें साफ पानी छोड़ना है ताकि जब हम उसको बॉयल करें तो वही पानी यूज़ हो सके। दाल को कम से कम 4 घंटे भिगो के रखना है। जितनी ज़्यादा देर आप इसको भिगो के रखेंगे, ये पकने में तो आसानी होगी ही, इसलिए ज़ायका भी बहुत मज़े का होगा। मुझे बॉयल करने के लिए 1 मग पानी चाहिए था। उसी 1 मग पानी में मैंने दाल को भिगो के रखा, फिर उसी को मैंने इसमें डाल दिया है। फिर इसमें मैं 250 ग्राम ही चिकन डालूँगी। चिकन थोड़ा-सा और हो जाता तो बेहतर था। अभी जितना मेरे पास था मैं उतना ही उसको यूज़ कर रही हूँ। फिर इसमें 1 चम्मच सूरख मिर्च, 1 चम्मच नमक और थोड़ा-सा ऑयल डालूँगी। ऑयल जब भी मैं प्रेशर यूज़ करती हूँ, थोड़ा-सा ऑयल ज़रूर डालती हूँ। इससे क्या होता है कि जब बॉयलिंग के टाइम पे खाने की जो चीज़ें हैं, मसाले या दाल वगैरह कुछ भी उड़ के वो सीटी को ब्लॉक नहीं करता। ये एक बहुत ही काम का टोटका है, आप इसे ज़रूर याद रखें और जब भी आप कुछ पकाएँ तो यही तरीका अपनाएँ। इससे प्रेशर कुकर में किसी भी हादसे का रिस्क कम हो जाता है और ये एक बिल्कुल सेफ ऑप्शन है। यहाँ मेरा प्रेशर कुकर 10 मिनट के लिए मैंने चलाया हुआ था और साथ ही साथ मैं धनिया और सब्ज़ मिर्चें जो मैंने कबाब में डालनी थी, वो रेडी कर रही थी। बारीक-बारीक मिर्चें काटनी है और साथ आप बारीक सा धनिया काट लें। जब इसको हम कबाब में डालते हैं तो इससे कबाब इतने खूबसूरत बनते हैं और जायका भी अच्छा आता है और खूबसूरत भी। यहाँ मैंने इतने प्यार से मिर्चें काटी, इतने प्यार से कि बाद में मेरे हाथों पे खूब जलन होना शुरू हो गई। इस तरह के काम मैं ग्लव्स पहन के करती हूँ, लेकिन आज मैं भूल गई थी। अब 10 मिनट प्रेशर चल चुका था। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इतना डालें जिसमें चिकन और दाल इकट्ठे पक जाएँ। अगर ज़्यादा हो भी जाए तो उसको पहले खुश्क करें, फिर इसको चॉप वगैरह करना है। तो मैंने तो इतना पानी डाला कि वो इतनी अच्छी तरह से पक गया कि ज़रा भी पानी नहीं बचा। अब मेरे हाथों में इतनी ज़्यादा जलन शुरू हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि मैं बिल्कुल हीट के पास काम नहीं कर पा रही थी। और मुझे जब इसकी स्टीम मेरे हाथ तक पहुँच रही थी तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मैंने यहाँ प्रेशर रखा और अम्मी से रिक्वेस्ट की कि आगे के कबाब अब वो बना दें, क्योंकि मैं तो आइस क्यूब लेके बैठ गई थी और उसी के साथ हाथों पे टकोर खा रही थी। फिर अम्मी ने इसको सारे जो जितना मसाला था इसको चॉप किया, चॉप करने के बाद इसमें खुश्क मसाले ऐड किए। इसमें भी गरम मसाला, काली मिर्च, खुश्क धनिया और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ा-सा साबुत ज़ीरा, ये मैंने ऊपर मेंशन कर दिया, आप उसको नोट कर लें। फिर इसमें जो धनिया काटा था वो ऐड किया और साथ में सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी। अब ये सारे मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके हम गोल शामी कबाब बना लेंगे। कबाब हम हाथों से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग इस सांचे को यूज़ करते हैं, इससे बहुत अच्छी शेप आती है और फिर जब फ्राई करके इसको किसी के सर्व करें या खुद भी जब हम खुद खा रहे होते हैं तो अच्छा लगता है, इस तरह से प्यारे-प्यारे कबाब बनते हैं सेम एक जैसी शेप के। अब मैं कुछ आपको टिप्स बताती हूँ जिससे आपके कबाब बहुत ही टेस्टी बनेंगे। दाल और चिकन को इकट्ठे बॉयल करें, इससे आपके कबाब बहुत जूसी बनते हैं क्योंकि चिकन की सारी यखनी दाल में चली जाती है और दाल का सारा टेस्ट चिकन में। बॉयल करते वक़्त पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि अगर आप पानी ज़्यादा डालेंगे तो मसाला ज़्यादा गल जाएगा जिससे फिर आपके कबाब टूटेंगे। ये कम इंग्रीडिएंट्स के साथ बहुत टेस्टी और आसान रेसिपी है। आप इसको ट्राई करें, ये इतने मज़े के और जूसी बने हैं। खाना बनाने वक़्त या कुछ भी बनाने वक़्त बहुत से मसाले ऐड करके हम उसमें ज़ायक़ा तो डाल देते हैं, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। किसी-किसी चीज़ में मसाले ज़्यादा डाल के उनको अच्छा बनाया जा सकता है, लेकिन हर चीज़ में ये काम करना मुझे ठीक नहीं लगता। मैं इसलिए कम मसालों के साथ ही खाने बनाती हूँ। कोई भी काम जब हम दिल लगा के और प्यार से करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। इसलिए मसालों के साथ खानों में ज़ायक़ा बढ़ने की बजाय थोड़े प्यार और मोहब्बत से खाना बनाएँ, आपके खानों में वैसे ही ज़ायक़ा आ जाएगा। मामा को चाय पीते देख के मीरा ने भी ज़िद की कि उसे भी चाय चाहिए। फिर हम दोनों माँ-बेटी ने मिलके चाय पी और मज़े-मज़े के कबाब खाए। शाम हो गई थी, बच्चे ज़िद कर रहे थे कि उन्हें बाहर लेकर जाऊँ। माँ हूँ तो मेरा भी दिल यही करता है कि जैसे मेरे बच्चे चाहते हैं वैसे करूँ। अपने बच्चों की खुशी के लिए मैं फ़ौरन उनको करीबी पार्क था वहाँ ले गई। बच्चों ने साथ अपनी गेम्स और बॉल वग़ैरह हर चीज़ ले ली जिससे वो खेल के खुश होते हैं। और मीरा और अज़लान तो यहाँ बहुत ज़्यादा खुश थे। मीरा स्कूटी चला रही थी और अज़लान बस पीछे-पीछे। मैं अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी कर सकती हूँ, ज़रूर करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि वो कोई कमी महसूस ना करें। सभी माँ-बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उनकी खुशी के लिए सब कुछ करते हैं। जब माँ और बाप दोनों साथ हों, तो ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। मिल के दोनों बच्चों का ख़्याल रखते हैं, लेकिन जब माँ अकेली हो, तो फिर ये सफ़र बहुत मुश्किल होता है। बच्चों की हर चीज़ का ख़्याल रखना, उनका हौसला बनना, उनको किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने देना, ये सब बहुत मुश्किल काम है। अगर बाप अकेला हो, तो वो ये सब कुछ शायद ना कर पाए। लेकिन माँ के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत हौसला और मोहब्बत रखा है। वो अपनी औलाद के लिए माँ भी बन जाती है और बाप भी, और अपनी औलाद को दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करती है। मैं कभी घर से अकेले बाहर नहीं निकली थी, मुझे इतना डर लगता था अकेले, बहुत खौफ आता है मुझे अकेले जाते हुए। तो लेकिन अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं समझती हूँ कि मैं इनको घर में कैद नहीं रख सकती। इनकी खुद एतमादी के लिए, इनको खुश करने के लिए, इनको लेके निकलती हूँ मैं बाहर ताकि ये खेलें, झूले लें और घूमें-फिरें, खुश हों।
तो इसलिए मैं इनको लेके जाती हूँ, लेकिन मैं इनको कभी ज़ाहिर नहीं होने देती कि मैं अंदर से डर रही हूँ। इनके सामने मैं मज़बूत ही रहती हूँ, ताकि ये भी खुद को मज़बूत ही बनाएँ और कॉन्फिडेंट हों। मैं अक्सर सोचती हूँ कि ऐसे ही हमारे माँ-बाप ने भी हमारा ख़्याल रखा है, ऐसे ही वो हमसे प्यार करते हैं, हमारे लिए कुर्बानियाँ देते हैं। इस चीज़ का एहसास हमें तब ज़्यादा होता है जब हम खुद वालिदैन बन जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको इस मुकाम पे पहुँचने के बाद भी अपने वालिदैन का एहसास नहीं होता। वो इस चीज़ को समझते ही नहीं है, वो समझते हैं शायद सिर्फ़ हम ही अपने बच्चों को इतना प्यार दे रहे हैं, हमसे तो कभी ऐसा प्यार किया ही नहीं गया। हालाँकि ऐसी बात नहीं है, माँ-बाप का प्यार तो हमेशा से एक जैसा ही है। फ़र्क बस सहूलियात का या वसाइल का ही होता है और किसी चीज़ का नहीं। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत रखे, आमीन। जब तक वो हमारी ज़िंदगी में हैं, हमें चाहिए उनसे प्यार करें, उन्हें वक़्त दें, उनका एहसास करें। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने बच्चों का ख़्याल रखते हैं, जैसे अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनको वक़्त देते हैं, हमें फ़िक्र होती है उनकी हर छोटी-छोटी चीज़ की, छोटी-छोटी बातों की। बिल्कुल ऐसे ही अपने माँ-बाप का भी ख़्याल रखें, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल इसी तरह से हमें प्यार किया है, जैसे आज हम अपने बच्चों से कर रहे हैं। बिट्टू के लिए मैं फुटबॉल लेके आई थी खेलने के लिए, लेकिन वो फुटबॉल से ज़्यादा स्कूटी पे फ़ोकस कर रहा था। उसको स्कूटी चलानी नहीं आती, लेकिन उसने भी वही करना होता है जो मिरहा कर रही होती है। मिरहा स्कूटी चला रही थी, इसलिए अज़लान ने भी स्कूटी चलानी थी। अब मिरहा तो साइड में बिज़ी हो गई, लेकिन बिट्टू अपनी स्कूटी के साथ ही था। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।